So I spoke with a lot of people, lot of aspirants, lot of students who gave the exam. मोस्ट ऑफ द लोगों का एक कॉमन ओपिनियन था कि लास्ट दो ऑप्शन में जाके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा था. तो इससे हम क्या डिसाइफर करेंगे कि मोस्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयरिंग एंड वी वर टारगेटिंग नीट पीजी ओनली, हमारा डेप्थ में कहीं ना कहीं थोड़ा कमी था. बिकॉज लास्ट दो ऑप्शन में इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो डेप्थ पूरी नहीं होती, राइट. लेंथ एवरेज बताई सब लोगों ने मोस्टली पेपर की, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुए न्यू चेंज ऑफ पैटर्न से. जो ये ब्लॉक पैटर्न अभी इंट्रोड्यूस हुआ है रिसेंटली 40 मिनट्स वाला, उससे ज़्यादातर लोग परेशान नहीं हुए ज़्यादा. 10-15 क्वेश्चन जो शुरू के होते हैं उसमें कुछ टाइम लगता है क्योंकि आप सेटल इन हो रहे होते हो. उसके बाद पेस पकड़ने के बाद इट वॉज ऑल राइट. सो मेनली द फोकस शुड बी ऑन एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स. एंड जिन लोगों ने ग्रुप पे एंट्री ले रखी है, जो लोग ग्रुप पे हैं, वी डू कस्टम मॉड्यूल्स डेली. तो एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल है, जिसकी नहीं है दे शुड फोकस ऑन इट फॉर द नेक्स्ट 30-35 days so that they don't face similar problems in the NEET PG exam, right? PYQs डायरेक्ट नहीं आते कभी भी, ये तो पहले भी पता है सब लोगों को. PYTs जरूर आते हैं. सो whenever you are solving PYQs के मॉड्यूल, फोकस कि मैरो में नीचे उसके क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उस पर एम्फेसाइज करो, उन चीज़ों का ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है, और उस कंटेंट को मोर टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश करो. न्यू टॉपिक्स वर अ बेयर मिनिमम, रेयर थे न्यू टॉपिक्स. पुराने ही टॉपिक्स पे रिपीट किया गया था. डेफिनेटली थोड़ी डेप्थ बढ़ाई गई है इस बार फिर से, राइट. मल्टीपल क्वेश्चंस थे सिंगल टॉपिक्स पे. फीमेल फ्रैक्चर्स पे कई लोगों ने बताया, 2-3 लोगों ने मेंशन करा कि फीमेल फ्रैक्चर्स पे रिपीटेडली क्वेश्चन आया है, राइट. 2-3 क्वेश्चन पूछे गए. डिहाइड्रेशन पे, एसिड बेस डिसऑर्डर पे 2-2 क्वेश्चन ईच थे. मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस आए थे एक दो. आई वुड से दे आर वेरी वेरी स्कोरिंग क्वेश्चंस. व्हाई आई वुड से दैट, बिकॉज देखो कि फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि कॉच बैक्टीरिया कौन सा होता है, टीबी, मीजल्स, ये वो, ठीक है, ABCD. तो व्हेन यू नो कि A का 1 है या A का 3 है सपोज, तो A का 3 जिस जिस ऑप्शन में नहीं है ना, वो ऑप्शन अपने आप कट हो जाता है. सो इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व दोस मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. असर्शन रीजनिंग आए थे. डैम्स के भी रिव्यू में पेपर के बताया कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन हर तीसरे या चौथे आयनाय में आते हैं, और फिर से अब अगले 2-3 आयनाय तक नहीं आएंगे, ऐसा मैंने सुना. सो इट दे वर अ लिटिल कंफ्यूजिंग. मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन टाइप भी थे वो. सब्जेक्ट वेटेज की बात करें तो PSM का काफी ड्रॉप था. दिस इज अ सिमिलर पैटर्न सीन इन द लास्ट 2 to 3 INI CETs, ठीक है. लास्ट 2 to 3 INI CETs में कंटिन्यूअसली PSM का वेटेज ड्रॉप हो रहा है. रेडियोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा इसलिए बता रहे हैं सब लोग, बट वो इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस थे. मेक श्योर कि वो एंड क्वेश्चन उसका रेडियोलॉजी का नहीं था, राइट. क्या कर रहे थे वो लोग, रेडियोलॉजिकल इमेज दिखाई, डेफिनेटली रेडियोलॉजी से स्टार्ट करा, लास्ट में जाके ट्रीटमेंट पूछ लिया. सो इट बिकम्स अ मेडिसिन और अ सर्जरी क्वेश्चन, बट येस यू कैन कैटेगराइज इट एज अ रेडियोलॉजी क्वेश्चन ऑल्सो. प्री एंड पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स ज्यादा आए थे, इनका बोलबाला था, डोमिनेशन था. Always seen in the INI-CET exam, always first and second year is asked way more than the final year and third year things, right. बायोकेम में वही सिमिलर बायोटेक वाले क्वेश्चन, फिश टेक्नोलॉजी, ये वो, इन सब पे फिर से पूछा गया था. लॉजिकल टेस्टिंग हुई है एज ऑलवेज इन INI-CET जैसा होता है. लॉजिक एंड बेसिक्स, इन दोनों के इंटीग्रेशन से ही INI को क्रैक किया जा सकता है. फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्ट्रॉन्ग करके ही INI को क्रैक किया जा सकता है. यू कैन नॉट जस्ट मग अप क्वेश्चंस एंड गो एंड एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू क्लियर द INI एग्जाम. न्यूरो और साइक के क्वेश्चन टफ बताए सबने. ये निमहांस सेट करता है इन क्वेश्चन को, तो एक सर्टेन लेवल पे आते हैं ये क्वेश्चन. बट यस, अग्रीड, इस बार साइकेट्री टफ आया था. Good chunk of questions from OBGYN, PSM you can expect from the NEET PG exam. प्लीज ध्यान देना इस बात पे, NEET PG और INI दो बहुत ज्यादा डिफरेंट एग्जाम्स हैं. You will see a lot of clinical based, application based questions in the NEET PG exam which were not seen in the INI CET exam. कितना भी टफ बोल लो आप INI को, you expect a lot tougher but it comes a lot simpler when you prepare for it. अकॉर्डिंग टू दी INI CET पैटर्न वो बहुत आसान जाता है. तो
Make sure you are focusing on OBGY and PSM for the NEET PG exam because वहां पर पूछा जाएगा. There is no option. एक huge chunk आने वाला है OBGY का. Definitely it is going to be one of the largest subjects to be asked in the exam. सेम टॉपिक पे कई क्वेश्चन आए थे, डेप्थ इंक्रीज करके आए थे, टॉपिक्स सेम ही रहे हैं, राइट? ठीक है, आईएनआई खत्म हो गया. अब पहले हम नीट पे फोकस कर रहे हैं अब नेक्स्ट 30-35 डेज के लिए. देन वी विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर द आईएनआई अगेन, राइट? तो लंबी सांस लो, सोचो तुमने क्या सही किया, क्या गलत किया, एनालाइज करो, छोटा सा ब्रेक लो, आज रात तक का टाइम ले लो. लेकिन किसी चीज को होप हारने की जरूरत नहीं है, किसी जने को डिसहार्टन्ड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएनआई इज अ डिफरेंट एग्जाम एंड आई हैव ऑलवेज एडवोकेटेड टू प्रिपेयर फॉर नीट पीजी बिकॉज आई एम एंड वाज केटरिंग टू पीपल हु वर इन aspiration of the NEET PG exam. So it was a mock test for us. You don't need to get disheartened. We will prepare harder. We will push harder for the NEET PG exam. I am with you. The group is with you. The link is there in the description. Kindly join the group, fill the form, and let's make it happen together. All the best for the NEET PG exam. And chin up, yaar, chin up. It's okay. It's gonna happen. It's okay. Next 35 days पे इफेक्ट नहीं होने देना इसका. प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगे हम एंड नीट पीजी फोड़ेंगे. ऑल द बेस्ट. लव यू ऑल.